नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश और आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी 3 दिन की अद्भुत बनारस यात्रा के बारे में। अगर आप भी कभी बनारस जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। तो दोस्तों, मैं पटना से बनारस के लिए निकला और शाम 4 बजे यहां पहुंचा। वाराणसी, मंदिरों का शहर, गलियों का संसार। जब भी भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और सनातन परंपरा की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले मन में आता है, वाराणसी। इसे काशी भी कहते हैं और इसे मंदिरों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। यहां हर गली, हर मोड़ पर एक मंदिर है। लेकिन वाराणसी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। ये शहर गलियों का शहर भी है, संकरी, टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन जीवंत और कहानियों से भरी हुई। हर गली में कोई कहानी है, हर मोड़ पर कोई रसिक संत, कोई बनारसी ठहाका और कहीं ना कहीं से आती हुई सितार और तबले की मधुर धुन। गंगा किनारे की आरती से लेकर चाय की छोटी दुकान पर बैठी चर्चा तक, बनारस एक अनुभव है जो जितना देखा जाए उतना ही गहराता जाता है। वाराणसी पहुंचकर मैंने पैराडाइज होटल में चेक इन किया, जो गंगा घाटों के काफी पास है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा बनारस के सबसे प्रसिद्ध 80 घाट घूमने के लिए। 80 घाट, जहां सुबह भी कविता लगती है। वाराणसी का 80 घाट सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाली एक जगह है। यहां सुबह की पहली किरण गंगा के जल से टकराकर एक दिव्य ऊर्जा जगाती है। सुबह बनारस नाम से प्रसिद्ध इस घाट की सुबह योग, संगीत और मंत्रों की गूंज से शुरू होती है, जो तन ही नहीं मन को भी शुद्ध कर देती है। 80 घाट युवाओं का भी अड्डा है। यहाँ छात्र, कलाकार, साधु और सैलानी सब एक ही छांव में बैठते हैं। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा को निहारना, गर्म चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करना, यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल 80 घाट पर ही मिल सकता है। यह घाट आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ गंगा मैया की पूजा भी है और कविता पाठ भी। 80 घाट वाराणसी का वह कोना है जहाँ बनारस अपनी सबसे सुंदर मुस्कान पहनकर मिलता है। शाम में यहाँ पहुंचकर मैंने एक नाव ली और गंगा नदी के किनारे किनारे जितने भी प्रसिद्ध घाट हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, 80 घाट, सबको देखा। दशाश्वमेध घाट, जहां हर शाम होने वाली गंगा आरती की बात ही कुछ और है। मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़े, दीपों की कतारें और श्रद्धालुओं की भीड़ मानो स्वर्ग का दृश्य हो। आरती के बाद मैंने वहां से कुछ खिलौने खरीदे और थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फिर मैं होटल लौटा। दूसरे दिन मैं सुबह 8 बजे उठकर सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर निकल पड़ा। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की ऊर्जा सच में महसूस करने लायक है। काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का ध्रुवतारा, वाराणसी की धड़कन, इसकी आत्मा और सबसे पवित्र स्थल है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर से यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक अलौकिक ऊर्जा आपके भीतर उतरती है। घंटियों की गूंज, पुजारियों के स्वर में गूंजते मंत्र और श्रद्धालुओं की आंखों में उमड़ती भक्ति, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में उतरता है। काशी कॉरिडोर के रूप में इसका नया रूप और भी भव्य हो गया है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल दिखाई देता है। कहते हैं काशी में महादेव खुद निवास करते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में ये बात सच लगती है। यहाँ हर श्वास में शिव समाये हुए हैं।
दर्शन के बाद वहां से मैं पैदल ही मणिकर्णिका घाट तक गया, वो घाट जहां मृत्यु को मोक्ष की ओर जाते हुए देखा जा सकता है। मणिकर्णिका घाट जहां मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाती है। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक श्मशान घाट नहीं, यह जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की सबसे पवित्र भूमि है। यहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं और इसी निरंतरता में छिपा है काशी का वो सत्य जिसे जानने की चाह में साधु संतों से लेकर आत्मान्वेषी यात्री तक यहाँ आते हैं। मान्यता है कि जो भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम सांस लेता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, मोक्ष। इसीलिए लोग दूर दूर से अपने प्रियजनों की अंतिम यात्रा यहीं लाने की कामना करते हैं। यहाँ हर क्षण चिताएं जल रही होती हैं, लेकिन फिर भी डर नहीं बल्कि एक गहरा शांति भाव महसूस होता है। ये घाट सिखाता है कि जीवन क्षणिक है और अंत में सब कुछ इसी पंचतत्व में विलीन हो जाता है। मणिकर्णिका घाट वह दर्पण है जिसमें जीवन के सबसे बड़े सत्य का साक्षात्कार होता है, चुपचाप लेकिन पूरी गहराई के साथ। बनारस का यही तो अद्भुत पहलू है, यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों साथ चलते हैं। इसके बाद मैं होटल लौटा, खाना खाया और फिर निकला सारनाथ, वो जगह जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ जहां मौन में भी बौद्धिकता बोलती है। वाराणसी से कुछ ही दूरी पर स्थित सारनाथ वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसने दुनिया को करुणा, शांति और ध्यान का मार्ग दिखाया। यहाँ आकर लगता है जैसे समय ठहर गया हो। धम्मिक स्तूप जो इतिहास की परतों में सजे एक जीवित प्रतीक की तरह खड़ा है, वहां खड़े होकर आप उस क्षण को महसूस कर सकते हैं जब बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्म का ज्ञान दिया था। सारनाथ का संग्रहालय भी अद्भुत है, जहां भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का मूल शीर्ष रखा है। वहां की शांत गलियों, हरे भरे उद्यानों और ध्यानमग्न बौद्ध भिक्षुओं को देखकर मन एक अनकही शांति से भर उठता है। सारनाथ केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं, ये आत्मा की शांति का स्थान है, जहां हर कोना बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज से भरा हुआ है। वहां से शाम होते होते मैं पहुंचा नमो घाट। ये बनारस का नया और मॉडर्न घाट है। नमो घाट बनारस की आधुनिक आत्मा, परंपरा की नई परछाई। जब वाराणसी की बात होती है तो मन में प्राचीनता और परंपरा की छवि उभरती है, लेकिन नमो घाट उस छवि में एक नया आधुनिक रंग भरता है। गंगा के किनारे बसा यह नया घाट परंपरा, सौंदर्य और आधुनिकता का सुंदर संगम है। विस्तृत सीढ़ियां, भव्य शिल्प, सुंदर लाइटिंग और सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था, यह सब मिलकर इसे बनारस के सबसे खूबसूरत और आकर्षक घाटों में से एक बनाते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे गंगा मैया की गोद में सुकून बैठा हो। नमो घाट एक ऐसा स्थान है जहाँ बनारस की आत्मा अपने सबसे आधुनिक रूप में दिखाई देती है, शांत, सुंदर और आत्मीय। यहाँ मैंने गंगा मैया की मिट्टी से खेला, बाइक चलाया और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा जिसमें बनारसी लोक संगीत और नृत्य की झलक मिली। तीसरे दिन मैं सुबह निकला। दुर्गा कुंड, शक्ति और श्रद्धा का लाल रंग। वाराणसी का दुर्गा कुंड मंदिर नारी शक्ति की प्रतीक देवी दुर्गा को समर्पित एक प्राचीन और प्रभावशाली स्थल है। मंदिर की लाल रंग की भव्य इमारत दूर से ही आकर्षित करती है, मानो मां दुर्गा की शक्ति स्वयं आपको पुकार रही हो। माना जाता है कि यहाँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, यानी स्वयंभू। मंदिर के ठीक सामने स्थित कुंड, तालाब को भी पवित्र माना जाता है, जिसमें स्नान करना पुण्यदायी समझा जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ती है और वातावरण जय माता दी के जयकारों से गूंज उठता है। यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि स्थापत्य और लोक आस्था के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ हर दिन आने वाला भक्त मां की उस छवि से जुड़ता है जो जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती है। दुर्गा कुंड एक ऐसा स्थल है जहां आस्था, रंग और शक्ति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
फिर गया संकटमोचन हनुमान मंदिर, जहां हर मंगलवार और शनिवार को भक्ति का सागर उमड़ता है। संकटमोचन श्रद्धा का वो ठिकाना जहां हर चिंता दूर हो जाती है। वाराणसी के हृदय में स्थित संकटमोचन मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हनुमान जी के उन भक्तों का घर है जो हर संकट से मुक्ति की कामना लेकर यहाँ आते हैं। कहते हैं कि यह मंदिर स्वयं गोसाईं तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ की शांति, भक्तों का समर्पण और मंदिर में बजते भजनों की मधुर ध्वनि सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हर मन चिंता मुक्त हो जाता है। संकटमोचन नाम ही अपने आप में विश्वास का प्रतीक है। जो आए यहाँ उसका संकट मिटे। ये मंदिर हर उस व्यक्ति का आश्रय बन जाता है जो मन में आस्था और जीवन में राहत की तलाश लिए आता है। यहाँ आकर बस यही महसूस होता है, संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में सब हल्का हो जाता है। वहां से मैं पहुंचा काल भैरव मंदिर, जिन्हें बनारस का कोतवाल कहा जाता है। बिना उनके दर्शन के बनारस यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव काशी के कोतवाल, भय से रक्षा करने वाले रक्षक वाराणसी में कहते हैं, बिना काल भैरव के दर्शन के काशी यात्रा अधूरी है। ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि काशी के रक्षक और न्यायाधीश भगवान काल भैरव का निवास है, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसके बाद मैं गया बाटी चोखा रेस्टोरेंट, जहां का खाना, भाई साहब, देसी अंदाज में परोसी गई बाटी चोखा, चटनी और दाल, क्या स्वाद था। वहीं मैंने कुछ फोटो भी क्लिक करवाई और फिर मैंने स्टेशन की राह पकड़ी और पटना के लिए ट्रेन ली। तो दोस्तों, ये थी मेरी 3 दिन की बनारस यात्रा। सच कहूं तो बनारस सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, जहां हर मोड़ पर इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता आपको छू जाती है। अगर आपको मेरी यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।